वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इम्प्लांटेशन। कल हमने डिस्कस किया था हमने कल देखा था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमने कल डिस्कस किए थे और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जाइगोट जो है, किस तरह से जाइगोट में क्लीवेज होती है, किस तरह से जाइगोट जो है फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन के बाद 2 सेल स्टेज, देन 3 सेल स्टेज, देन we can say 4 cell stage, then 8 cell stage, and then हमने देखा था यहाँ पे कि 16 cell stage, 32 cell stage मॉर्यूला जो हमें देखने को मिला था। उस कंडीशन को हमने कहा था फॉर्मेशन ऑफ मॉर्यूला, किस तरह से मॉर्यूला जो है वो डिवेलप होता है, किस तरह से मॉर्यूला बनता है। ठीक है, जाइगोट में क्लीवेज होने के बाद देन हमने डिस्कस किया था कि मॉर्यूला के बाद कौन कौन सी चेंजेस आती हैं और हमारे पास ब्लास्टुला जो है, या हम कह सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट कैविटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आउटर सेल्स हमने डिस्कस किया था कि जो आउटर सेल्स होते हैं दैट वो स्मॉल सेल्स होते हैं, माइक्रोमियर्स हम उनको कहते हैं, और जो इनर सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मैक्रोमियर्स। इनर सेल्स को हम ICM भी कह सकते हैं, दैट इज इनर सेल मास। ठीक है, सो माइक्रोमियर्स को हमने कहा था कि इनको हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, ट्रोफो एक्टोडर्म हम इनको कह सकते हैं, और जो इनर सेल मास था, जो लार्ज माइक्रोमियर्स थे हमारे, उनको जो है उनको हम एम्ब्रियोनल नॉब सेल्स कहते थे। ठीक है, फिर वहां पे एक चीज थोड़ा सा और ऐड कर देना कि जहां पे एम्ब्रियोनल नॉब सेल्स, जहां पे हमने कहा था कि एम्ब्रियोनल नॉब सेल्स जो है वो एक साइड पे, पेरिफेरल साइड पे जाके अटैच हो जाते हैं वहां पे। ठीक है, उस साइड को हम कहते हैं एम्ब्रियन, और वी कैन से एक किस्म से पोलैरिटी वहां पे डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो उस पोल को हम कहते हैं एम्ब्रियोनल पोल, एंड द अपोजिट पोल इज नोन एज एन एम्ब्रियोनल पोल। ठीक है, वहां पे एक हमने कहा था कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग से जो न्यूट्रिटिव मटेरियल जो सिक्रीट होता है, हार्मोन्स और सिक्रीट होते हैं, उसकी वजह से जो कैविटी, वो जो सबस्टांसिस हैं, वो जो न्यूट्रिटिव थिंग है, वो वापस जो है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को क्रॉस करके वो एम्ब्रियोनल नॉब के अंदर जाती है, और वहां पे हमें एक कैविटी देखने को मिलती है जिसको हम कहते थे ब्लास्टोसिल कैविटी। ठीक है, सो ब्लास्टुला फॉर्मेशन तक हमने चीज डिस्कस की हुई थी। अब क्या है कि ये जो ब्लास्टुला हमारे पास फॉर्म हुआ है, जो ब्लास्टोसिस कैविटी हमारे पास बनी है, अब ये ब्लास्टुला, या हम कह सकते हैं एम्ब्रियो, अब ये क्या होगा कि ये एम्ब्रियो अटैच हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। मतलब यूट्रस का एंडोमेट्रियल, या हम कह सकते हैं ब्लास्टुला का, एम्ब्रियो का अटैचमेंट होना इन दी एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ठीक है, सो इम्प्लांटेशन को अगर हम सिंपल टर्म में देखेंगे तो इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ embryo, attachment of embryo, or we can say blastula, in the endometrium of uterus. जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो हमने कल डिस्कस की थी, ठीक है, यूट्रस के अंदर, ठीक है, वहां पे उस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ ये ब्लास्टुला जो फॉर्म हुआ था, ये एम्ब्रियो जो हमारे पास बना हुआ है, ये वहां जाके अटैच हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, एंड द पीरियड व्हेन दिस इम्प्लांटेशन कैन टेक प्लेस इज अ रेंज फ्रॉम 6th to 10th डे। 6 डे से लेके 10th डे का जो पीरियड है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग दिस टाइम इम्प्लांटेशन जो है वो हो सकती है, एंड मोस्ट प्रोबेबली, और वी कैन से द मोस्ट एग्जैक्ट डे इज ऑन दी 7th डे। मोस्ट नॉर्मली जो हम डे कंसिडर करते हैं दैट इज ऑन 7th डे इम्प्लांटेशन कैन टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म अगर हम देखें इसका, तो कल हमने डिस्कस किया था कि इस तरह से हमारे पास जो ब्लास्टुला बना था, ये आपके फ्लैट सेल्स हैं, दैट इज ट्रोफोएक्टोडर्म,
और ठीक है, दिस इज ट्रोपोएक्टोडर्म। और जो इनर सेल मास है हमारा, दैट इज एम्ब्रियोनल लॉब सेल्स। इस तरह से हम रफली जो है हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपकी, दैट एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है। अब जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या करेगी, एंडोमेट्रियल लाइनिंग दे स्टार्ट्स टू शो अ एडिमा। सो एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या कर रही है, वो एक प्रोसेस शो करती है जिसको हम कहते हैं एडिमा। एडिमा क्या है आपका कि एडिमा में क्या होगा कि इस तरह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो इस तरह से थोड़ी सी उसमें एडिमा देखने को मिलेगा। मींस हम ये कह सकते हैं कि एडिमा मींस जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, ठीक है। ठीक, दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग शोज एडिमा एंड एडिमा इज अ काइंड ऑफ स्वेलिंग, ठीक है। सो इट बिकम्स वेरी लूज, सॉफ्ट and slightly swollen, this endometrial lining, and this actually is the first sign of DCR। ये जो चीज हो रही है एडिमा जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, ये एक्चुअली अगर हम देखें तो ये एक साइन है DCR, दैट इज डेसिडुअल सेल रिएक्शन, decidual cell reaction, that is DCR. So this actually is the first sign of decidual chain reaction, or decidual cell reaction। Actually क्या होता है कि इस decidual cell reaction में बहुत सारी changes हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे अब कौन कौन सी changes हमें देखने को मिलेगी, पहली जो चेंज मिलेगी वो मिलेगी क्योंकि अब यहाँ पे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग एक किस्म से लूज है, सॉफ्ट है, इसमें एडिमा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग में कि जो ब्लड, क्योंकि यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग में कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो अब क्या होगा कि पहली अगर हम चेंज देखें यहाँ पे क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट, उनकी परमिएबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। सो फर्स्ट चेंज इज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीजेस। सो ब्लड वेसल्स की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी यहाँ, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, जो वाल है एंडोमेट्रियम की, दैट आल्सो गेट्स इंक्रीजेस, एंड वाल ऑफ एंडोमेट्रियम आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। सो चेंज हमें क्या देखने को मिली यहाँ पे इस एडिमा की वजह से ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, permeability of blood vessels increases and the wall of endometrium also increases। permeability इनकी बढ़ जाएगी ब्लड वेसल्स की, इस वाल की, ठीक है। दूसरी जो चेंज है यहाँ पे वो हमें देखने को मिलती है कि ये जो एंडोमेट्रियल पार्ट है हमारा, यहाँ पे क्या है कि कुछ इस एंडोमेट्रियम पार्ट में कुछ लूजली अरेंज्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। अब जैसे ही परमिएबिलिटी बढ़ रही है ब्लड वेसल्स की या एंडोमेट्रियम की, तो यहाँ इस एंडोमेट्रियम पार्ट में क्या होगा कि ये फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दे गेट्स फिल्ड विद ग्लाइकोजन। सो दे गेट्स फिल्ड विद ग्लाइकोजन। क्यों ग्लाइकोजन यहाँ पे फिल हो रहा है, क्योंकि अब जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ठीक है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग के थ्रू अब जो फीटस डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन या दूसरा जो भी फूड उसको चाहिए वो इसी ग्लाइकोजन से जो है वो मिलेगा। मतलब ग्लाइकोजन ही एक किस्म से इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसीलिए जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं विच आर द पार्ट ऑफ दिस एंडोमेट्रियल लाइन, नाउ दे गेट्स फिल्ड विद ग्लाइकोजन। सो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं कि इन द एंडोमेट्रियल पार्ट देयर आर सम लूजली अरेंज्ड फाइब्रोब्लास्ट and these fibroblast cells now gets filled with this glycogen।
जन, ठीक है। सो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दे गेट्स फिल्ड विद ग्लाइकोजन, सो फाइब्रोब्लास्ट चेंज इनटू ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स, ठीक है। एंड द रीजन व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज नाउ दिस एंडोमेट्रियम इज गोइंग टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू दिस ब्लास्टुला और वी कैन से एम्ब्रियो। तीसरी जो चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है हमारी, सो दिस इज ट्रोफोब्लास्ट लेयर, कल हमने डिस्कस किया था, या हम इसको ट्रोफो एक्टोडर्म भी कहते हैं। अब ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट जो है ये अब दे नाउ starts to produce finger-like structures, and these finger-like structures they will penetrate into, or we can say they will penetrate through the endometrium। मतलब अब क्या हो रहा है कि इस तरह से ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है ये क्या करेंगे कि इनमें इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो अराइज होने शुरू हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग को पियर्स करके इस तरह से एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करेंगे हम, ठीक है। सो एंडोमेट्रियम गेट्स डिस्ट्रक्टेड और वी कैन से दे गेट स्टार्ट ऑफ, ठीक है। एंड द कोरियोनिक, अब इस स्ट्रक्चर को ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो जिसने एंडोमेट्रियल लाइनिंग को पेनिट्रेट करके या एंडोमेट्रियल लाइनिंग को पेनिट्रेट करके अब ये बाहर आ चुका है इस लेयर से, ये इस लेयर को डिसॉल्व ऑफ कर दिया है अब, ठीक है, कुछ एंजाइम्स, लिटिक एंजाइम्स की मदद से, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की मदद से। सो अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, ठीक है। सो द कोरियोनिक विलाई दे स्टार्ट टू पेनिट्रेट and these chorionic villi keep penetrating into the tissue till they come and contact with the maternal blood। अब क्या है कि जो कोरियोनिक विलाई है ये तब तक आगे मूव करते जाएंगे, तब तक ये पेनिट्रेट हो जाएंगे जब तक एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो उसके बाहर ना निकल पाए, या हम ये कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी ड्यू टू सम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। और ये जो कोरियोनिक विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है ये तब इनका जो साइज है ये वहां तक इनका साइज इंक्रीज होगा जब तक कि ये मैटरनल टिश्यूज के साथ अटैच ना हो पाए, ठीक है। एंड जैसे ही ये मैटरनल ब्लड या मैटरनल टिश्यूज के साथ अटैच हो जाएंगे वहां पे इन कोरियोनिक विलाई की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी और एक्चुअल कनेक्शन जो है हमें यहाँ पे फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा। सो द कोरियोनिक पार्ट विल गिव राइज टू वी कैन से द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, और वी कैन से ये जो कोरियोनिक विलाई है ये अब हम कह सकते हैं कि प्लेसेंटा के पार्ट को डेवलप कर रहा है, और जो दूसरे एम्ब्रियोनल सेल्स इसके साथ अटैच होके वो हम कह सकते हैं कि वो एक मैटरनल पार्ट को डेवलप कर रहा है, ठीक है। सो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन के लिए ये सारी चीजें हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो कोरियोनिक विलाई हम कह सकते हैं कि they will give rise to the fetal part of the placenta, and the embryonal tissue which is going to attach with it will form the maternal part of the placenta. So here chorionic villi are formed, ठीक है। So next हमारी जो चीज होने वाली है यहाँ पे that is chorionic villi। हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया कि कोरियोनिक विलाई किस तरह से पेनिट्रेट होता है, ठीक है। और कोरियोनिक विलाई जो है वो दो तरह से पेनिट्रेट होता है मैटरनल टिश्यूज के साथ, एक तो लिटिक, दूसरा मैकेनिकल। लिटिक मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये कुछ एंजाइम्स, लिटिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स सिक्रिएट करती है, और ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या करेगी इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग को वी कैन से दे डिस्पोज ऑफ दिस लेयर, ठीक है। वो इसको डिस्पोज करेगी, इस लेयर को ब्रेक करेगी ये एंजाइम्स, ये टिश्यूज, और उसके बाद ये कोरियोनिक विलाई जो है धीरे धीरे आगे मैटरनल टिश्यूज की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, उनके साथ अटैच होने की कोशिश करेगी। और दूसरा है फिजिकल, दैट मीन्स मैकेनिकल, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू पुश द वे थ्रू फिजिकली, थोड़ा सा फिजिकली भी वो है आगे की तरफ जो है वो मैटरनल टिश्यूज के साथ कनेक्ट होने के लिए मतलब आगे बढ़ेंगे ये टिश्यूज, ठीक है। सो इस तरह से इम्प्लांटेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। कोरियोनिक विलाई की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, और ये कोरियोनिक विलाई आगे जाके प्लेसेंटा की फॉर्मेशन
करता है, हम देखेंगे किस तरह से। अब यहाँ पे क्या है कि द एंडोमेट्रियल लाइनिंग इट स्टार्ट्स टू ग्रो लाइक दिस, कि ये जो अब हमारे पास इस तरह से ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से दिखाते हैं कि यहाँ से तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग डिस्क्लोज ऑफ हो गई, यहाँ से स्टार्ट ऑफ हो गई, डिलीट हो गई यहाँ से, ठीक है। और ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये इस तरह से पूरे ही ब्लास्टोसिस्ट को कवर करके रखता है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी, जो लेयर है सॉरी एंडोमेट्रियल लाइनिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें तो ये लाइनिंग जो है एंडोमेट्रियल लाइनिंग या इस तरह से पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर करने का काम करेगी, ठीक है। मतलब एक किस्म से हम देखें तो ब्लास्टोसिस्ट जो है अब इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर बरीड है, ठीक है। सो इस तरह की इम्प्लांटेशन को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। Interstitial implant, and this interstitial implantation is seen in case of human females and apes. So ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग पूरे इस ब्लास्टोसिस्ट को, पूरे एम्ब्रिया को कवर करने का काम करेगी, एक किस्म से प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, ठीक है। और इस तरह की इम्प्लांटेशन को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, ठीक है। सो जो भी हम चीजें हमने यहाँ पे देखी, ये सारी की सारी चेंजेस को हम कहते हैं DCR, दैट इज डेसिडुअल सेल रिएक्शन, ठीक है। सो ऑल दीज चेंजेस विच वी रिटन डाउन हियर आर। फिर अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, ब्लास्टुला के बाद का या इम्प्लांटेशन के बाद का जो प्रोसेस है, अब हम उसको कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। सो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अब गैस्ट्रुला फॉर्मेशन, या हम ये कह सकते हैं कि अब स्टार्ट है फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला की अगर हम बात करें, गैस्ट्रुलेशन अब यहाँ पे इसके बाद अब मतलब साथ साथ इसके स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे ब्लास्टुला जो है वो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस्ट्रुला एंड द प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। सो दिस इज लिटिल अबाउट इम्प्लांटेशन। थैंक यू वेरी मच।